मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। अगर कोई आदमी बाइबल को एकाधर बार पढ़ते हैं या थियोलॉजिकल स्टडी करके बाइबल अध्ययन करके PhD डिग्री तो पाते हैं, या चर्च में आराधना में एकाधर बार आते रहते हैं, क्या वे लोग प्रभु यीशु को जानने वाले हैं? जवाब है नहीं। गांधी जी ने बाइबल को काफ़ी पढ़ा। क्या गांधी जी प्रभु यीशु को जानने वाले थे? क्या गांधी जी ने मुक्ति को पा लिया? नहीं। बाइबल के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं वे वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, मसीह के रूप में यानी मुक्तिदाता के रूप में विश्वास करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाने वाले, प्रभु यीशु मसीह के साथ मृतकों में से जी उठने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले बन के प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले और प्रभु यीशु के लिए जीने वाले और प्रभु यीशु के लिए मरने वाले प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं। अनगिनत लोग चर्च में आते हैं लेकिन वैसा विश्वास नहीं। उनमें से काफ़ी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। सिर्फ मसीहत क्रिश्चियनिटी के धर्म के अंदर थोड़ा सा दिलचस्पी डालने वाले हैं। बाइबल का परमेश्वर ऐसे वालों को ढूंढते हैं जो सच्चे दिल से उसकी खोज करते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। पारंपरिक जो क्रिश्चियन लाइफ, चर्च लाइफ में तो रहते हुए धोखा मत खाइए कि मैं विश्वासी हूँ। मरकुस 7:6 में प्रभु यीशु ने कहा, सुनिएगा, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। भाइयों बहनों, हम अंतिम दिनों में अंत में रहते हैं, इसलिए हमें क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन को लेके खेल करने के लिए टाइम नहीं है। हमें जरूर प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले बनना है ताकि हम सदा के लिए धन्य जीवन बन सके। आज के वचन फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 4 से 14 तक। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कोड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को
पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आज के वचन का पहला भाग फिलिपियों के 3 अध्याय 4 से 6। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। या व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। मनुष्य अपने ऊपर या अपने शरीर पर भरोसा रखने वाले हैं। धार्मिक बातों में भी ये ऐसा है। अभी जो पढ़ा है ये वचन बताते हैं कि पहले यहूदी था, सच को सत्यानाश करने वाला था, लेकिन वो व्यक्ति पाउल प्रभु यीशु से मिला और उसके चेले बन चुका है। पौलुस कहते हैं कि उसके पुराने धर्म यानी यहूदी धर्म के अंदर वो काफ़ी बातों पर घमंड करने वाला था। 7 बातें बताई यहाँ। जन्म के 8वें दिन में उसका खतना हुआ है और इसराइल वंश का था, बिन्यामीन के गोत्र का था, इब्रानियों के इब्रानी, और व्यवस्था में बिल्कुल फरीसी, मतलब सबसे उत्तेजित समर्पित जो धर्म पंथ था इसराइल के अंदर, फरीसी के अंदर बिलोंग करने वाला था। और उत्साह में तो चर्च को सताने वाला, और व्यवस्था के विषय में बिल्कुल निर्दोष ऐसा व्यक्ति था। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, इतना धार्मिक तौर से बिल्कुल घमंड से भरा हुआ और सिद्ध तौर से इस तरह चलने वाले पौलुस ने क्या किया है? उसने बाइबल के अंदर नया नियम प्रत्येक काम 7वीं अध्याय देखेंगे तो कुछ जो ग्रुप प्रभु यीशु के चेले स्तेफानुस को बिल्कुल पथराव कर रहे थे, तो अपने वस्त्र उतार के उसकी हत्या कर रहे थे। तो उस जो उतरे हुए कपड़े की रक्षा करने वाले के रूप में पौलुस वहां खड़ा था। बाद में उसने प्रभु यीशु को झूठे नबी समझ लिया, इसलिए प्रभु यीशु के चेले को सब पकड़वा के जेल में डालवाने की कोशिश की। बहुत दूर दमास्कस तक बिल्कुल जाने की कोशिश की, ताकि वहाँ के चर्च को बिल्कुल सत्यानाश करें। प्रत्येक काम 9वीं अध्याय में लिखा हुआ है। इस तरह काम किया है। बहुत धार्मिक था, लेकिन फिर भी पौलुस परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते थे और उसकी इच्छा के विरोध में कार्य किया है, और परमेश्वर की तरफ से भेजे गए उस मसीह को, मुक्तिदाता को इनकार कर दिया था। परिणाम क्या है? पौलुस के धार्मिक जो गर्व की बातें कभी भी उसको परमेश्वर के पास नहीं ला सकती थी। वो इतने धार्मिक कार्यों में व्यस्त होते होते, उत्तेजित होते होते परमेश्वर का शत्रु बन गया था। भाइयों बहनों, याद रखिएगा, धर्म के द्वारा, रिलीजन के द्वारा आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। इसलिए धार्मिक कार्यों पर घमंड मत कीजिएगा, कर्म मत कीजिएगा, अपने शरीर पर भरोसा रखना छोड़ दीजिएगा। फिलिपियों के 3 अध्याय 7 से 11 दूसरा भाग है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। परंतु मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कोरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से हैं, पर उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण हैं और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती हैं। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उस मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। भाइयों बहनों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह को जानना सिर्फ थोड़ा वो बाइबल का ज्ञान या क्रिश्चियनिटी के मसीहत के ज्ञान रखना वो नहीं है। अभी ये जो पढ़ा है
ये वचन बताता है कि कौन प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं, उनके जीवन के गुण होता है, उनके जीवन की विशेषता होती है। साथ में क्या है, जो पुराने धर्म के अंदर जो सब लाभ की थी, उन सब को प्रभु यीशु के सामने हानि समझने वाले थे। और 8वीं में पौलुस के अंगीकार के अनुसार है कि प्रभु यीशु मसीह को जानना ही सबसे उत्तम ज्ञान समझ लिया है। मतलब बाकी कोई भी धार्मिक चीज़ें कोई मूल्य नहीं है उसके अंदर। क्या शब्द यूज किया है, कूड़ा समझता हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह ही को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाया था 9वीं में। और वो अपने कर्म के द्वारा, धर्म के द्वारा अपनी धार्मिकता प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि धर्म हमें सिखाता है कर्म करो, कर्म करो, लेकिन पुरुष को मालूम है मनुष्य की धार्मिकता मैले चित्रों के समान होता है। मनुष्य के कोई धार्मिक कार्यों के द्वारा मनुष्य अपने को बचा नहीं सकते हैं, इसलिए वो दूसरे धार्मिकता को चुन लिया है जो प्रभु यीशु मसीह में मिलते हैं, जो परमेश्वर देते हैं। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाना चाहता है। 10वीं में प्रभु यीशु मसीह को जानना उसके जीवन का उद्देश्य था। वो सच में जानना चाहता कि मृत्यु को बिल्कुल खनखो करने वाला है, बिल्कुल काबू में लेने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को जानना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख में शामिल होना चाहता था और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में भी बिल्कुल शामिल होना चाहता था। मतलब प्रभु यीशु मसीह के संग दुख उठाने के रास्ता चुन लिया है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो पहले अपने को इनकार करे और दिन प्रतिदिन अपने क्रूस को उठा के मेरे पीछे चले। और 11वीं में वो क्या चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो मृत्यु में से जी उठना चाहते हैं। जैसे प्रभु यीशु जी हमारा पुनरुत्थान का पहला फल हो गया है, वैसे ही मृत्यु के वश में से बाहर आके पुनरुत्थान की देह को पहनना चाहते हैं, पुनरुत्थान को पाना चाहते हैं। इस पुनरुत्थान की आशा में रहते हैं वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? आज के वचन का तीसरा भाग फिलिपियों 3 अध्याय 12 से लेके 14 तक। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं वे इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग को ताकते हैं, सनातन काल के टाइम को ताकने वाले हैं और सनातन काल की दृष्टि से इस दुनिया को देखते हैं, इसलिए जान जाते हैं कि ये दुनिया व्यर्थ है। इसलिए इस संसार से या इस संसार की चीज़ों से प्रेम नहीं करते हैं, उनमें कोई वैल्यू, कोई आशा, उद्देश्य नहीं रखते हैं। इस तरह अनंत जीवन की आशा में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह के लोग, प्रभु यीशु मसीह के रहने वाले लोग ये अपेक्षा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में एक दिन परमेश्वर की ओर से इनाम पाना ये चाहते हैं। इस संसार में भी प्रयास करेंगे तो इनाम मिल जाता है। बाइबल का परमेश्वर अपने बेटे पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए इनाम का वादा किया है। इस संसार का इनाम तो सड़ जाता है, उसकी महिमा ज़्यादा दिन का नहीं, लेकिन जो इनाम परमेश्वर देते हैं वो सदा के लिए है और उसकी महिमा भी सदा के लिए है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनके जीवन के एक विशेषता है, ये लोग निशाने की ओर दौड़ा चला जाने वाले हैं। उद्देश्य है, थके थे इसलिए संपूर्ण रीति से दौड़ते हैं, इसलिए उनके पिछले टाइम के कोई चीज़ें उनको बिल्कुल वश में नहीं रख सकते हैं। भूतकाल उनको बंदी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो पीछे रह गई है वो बिल्कुल भूल जाके आगे के लिए दौड़ते हैं। 13वीं में लिखा है
अनेक लोग पुर्तगाल के बिल्कुल दास बन के रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हैं, जो प्रभु यीशु को जानते हैं, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनके सारे पुर्तगाल के लिए भी बिल्कुल क्षमा पा चुके हैं। कुछ लोग पुर्तगाल की महिमा में बिल्कुल फांस जाके आलसी जीवन जीते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, वे लोग अपने महिमा में पुर्तगाल को भी बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर उनके पुर्तगाल में महिमा है, ये भी परमेश्वर की आशीषें और उनके अनुग्रह की वजह से था, इसलिए अपने ऊपर गर्व करने के कोई कारण नहीं है। और उनको ये मालूम है कि अपने कोई कर्म से, अपने कोई बिल्कुल पुण्य कमाने से परमेश्वर उनको नहीं बचाते हैं। इस बात को, इस तथ्य को जानते हैं, इसलिए पुर्तगाल से भी बिल्कुल आज़ाद होते हुए जो बिल्कुल पीछे रह गई है उन बातों को भूल जाके आगे के लिए दौड़ते हैं, विश्वास की राह पर चलते हैं। भाइयों बहनों, याद रखिएगा, अगर हम विश्वास के जीवन में प्रभु जी के लिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बहुत कुछ प्रयास कर सकते हैं, काम सेवा कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्दी उन बातों को भी भूल जाइएगा। अगर हमने अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया है, फिर भी उसको पुण्य के रूप में मत समझ लीजिएगा, मत कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस तरह अंगीकार करने के लिए आज्ञा दी है। लूका रचित समाचार 17:10 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकाम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। हम निकाम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले दास के दिल से रहने वाले हैं। हालेलुया। आज के वचन का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह जी को जानते हैं? कभी मत सोचिए कि चर्च में आने से या थोड़ा वो बाइबल ज्ञान प्राप्त करने से आप जानने वाले हैं। नहीं, मैं ये प्रश्नों को पूछना चाहता हूँ, इनके प्रश्नों का जवाब हाँ होगा तो आप सच में जानने वाले हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की तरफ से मिलने वाले एकमात्र मुक्तिदाता मानते हैं? क्या आपने अपने पापों को प्रभु के सामने अंगीकार किया है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपके पाप क्षमा मिल गई है कि नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को उठाया? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मृत में से जी उठे हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जानना आपके लिए सबसे उत्तम वैल्यू है, मूल्य है। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके दुखों में सहभागी बनना चाहते हैं? क्या मृत्यु को बिल्कुल अपने काबू में रखने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को आप जानना चाहते हैं? मृत्यु के बाद पुनरुत्थान में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस इनाम को पाने के लिए आप दौड़ने वाले हैं? अपने ऊपर गर्व न करके, संसार से प्यार न करके, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन पर और उनके प्रतिज्ञा पर विश्वास रखते हुए अनंत जीवन की आशा के लिए आप दौड़ने वाले हैं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह को जानना ये क्या होता है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। प्रभु यीशु एक दिन पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तो उस प्रार्थना में से एक जो भाग है यूहन्ना 17:2-3, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दी। या तू कौन है? पिता परमेश्वर है। और उसको वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार पाया पिता परमेश्वर से। क्या करने का अधिकार? जो प्रभु यीशु मसीह के बन जाते हैं उनको अनंत जीवन देने का अधिकार। और यूहन्ना 17:3 में इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने कहा, अनंत जीवन यह है कि
वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर को जानना और उसी से भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं?